प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखधाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। देखो बच्चों, कहीं आप में यह संस्कार तो नहीं है बहानेबाजी का? दुख सुख निंदा स्तुति सहन कर सकते हो? विचार करो। अगर सहन कर सकते हो तो आप सेवा कर सकते हो। इसलिए बच्चे, सेवा के लिए सहन शक्ति का पॉइंट चार्ज लगता है। सहन शक्ति का पॉइंट अगर चार्ज होगा तो आप सेवा कर पाओगे। विचार करो अपने से, हर प्रकार से सोचो, कहाँ कहाँ स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे नहीं परमात्मा के संग चल रहे हो तो सुख ही मिलेगा। कभी दुख आया तो क्या करेंगे? क्या ऊपर नीचे हो जाएंगे? विचार कर बच्चे, ध्यान में रखना बड़ी बात। यहाँ सुख आए या दुख आए, यहाँ पर सांसारिक सुख या सांसारिक दुख, दोनों भी डीमन है। इसलिए बाप कहता है, सुख की भी आशा नहीं करो और दुख से घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। दोनों डीमन है बच्चे। जब भी आपको भोजन का स्वाद भाए, अच्छा लगे, समझ जाना डीमन बैठा है। याद का स्वाद भाना चाहिए, भोजन का नहीं। देखो विचार करो, जब भी आपको व्यवस्था मिल जाती है खुश हो जाते हो, डीमन खुश हो रहा है। किसी ने कुछ बोला, डीमन नाराज हो रहा है, दुखी हो रहा है, उदास, ऊपर नीचे, डिस्टर्ब, नाराज, ये डीमन है बच्चों। बस आपको पता नहीं है। आत्मा तो सुख और दुख से परे है। आत्मा को कोई दुख नहीं है और आत्मा कलयुग के किसी भी सुख से प्रभावित नहीं होती। दोनों डीमन है बच्चों, बस आपको खबर नहीं कि दोनों डीमन है। यहाँ की अच्छाई और बुराई दोनों डीमन है। इसलिए बाबा कहता है, सबसे परे जाओ, सबसे परे। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। किसी ने स्तुति की, खुश हो जाते हो, किसी ने निंदा की, नाराज हो जाते हो। दोनों डीमन है, क्योंकि आत्मा स्तुति में भी खुश नहीं होती और निंदा में भी नाराज नहीं होती। ये आत्मा है। देखो, पहचानो अपने आप को, कहीं आपके अंदर डीमन तो नहीं बैठा हुआ। यहाँ के वचनों से प्रभावित डीमंस होते हैं। देखो बच्चे, चिंतन करो, विचार करो, स्वयं को देखो, कहीं स्वयं के अंदर कोई डीमन तो नहीं है जिसको स्तुति अच्छी लगती है। किसी ने वाह वाह की तो आहा अच्छा लग जाता है, किसी ने ग्लानि की तो बुरा लग जाता है, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। बाप क्यों कह रहा है सबसे परे जाओ? सार में कहता हूँ, डीमन से परे जाओ। सबसे परे जाना मना डीमन से परे जाना, आगे आपकी मर्जी। माया से परे जाना, जो आपको अच्छा लगे। ये गर्मी सर्दी डीमन को लगती है। मैं ये नहीं कहता शरीर को नहीं लग सकती, लगती है, पर हर बार ऊपर नीचे होना ये डीमन का काम है।
देख बच्चे विचार कर। इसलिए बच्चे आध्यात्मिक राह पर चलते, कंफर्ट से दूर रहना होता है। जितना आप कंफर्ट से दूर रहोगे उतना उन्नति को पाओगे। जितना कंफर्ट को लेकर अध्यात्म करोगे उतना डीमन को मजबूत करोगे। ध्यान देना। इसलिए जब कंफर्ट नहीं होता और आप मुरली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, पट पर बैठकर, डीमन नहीं आएगा। उसे पसंद नहीं पट पर बैठना, उसे अच्छा नहीं लगता। सबसे जो लोएस्ट व्यवस्था है वो डीमन को कभी अच्छी नहीं लगती, तत्क्षण वो निकल जाते हैं। सबसे लोएस्ट व्यवस्था, सबसे होती नहीं कोई, पर सबसे लोएस्ट सेवा जो है वो उसे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं कहता हूँ ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, इसमें डीमन निकल जाता है। कंप्यूटर लो, आ जाता है। समझ है बच्चों? आगे आपकी मर्जी। मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसको स्कैन करो, डीमन मिला तो हार गया मैं। उसके अंदर नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। कोई बर्तन कर रहा है, नहीं मिलेगा डीमन। इसलिए ये सेवा करने के बाद अपनी स्थिति देखना कैसी है। देखो बच्चों, किसी भी प्रकार का जो कंफर्ट है उससे अगर आप अटैच रहे तो आपके अंदर का डीमन कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। आप फंस जाओगे। सारी समझ की बातें हैं, विचार करो पूरा पूरा। इसलिए बच्चे कंफर्ट में नहीं रहना होता। कुर्सी पर, सोफे पर बैठकर मुरली सुनो और नीचे चटाई डालो, पट डालो और मुरली सुनो। बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, मैं बस बता रहा हूँ। सोफे पर, कुर्सी पर बैठकर योग करो और नीचे पट पर बैठकर योग करो। अब अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे, सबसे पहले डीमन को हटाया जाता है। डीमन हट गया, बस तुम क्लियर हुए। इसलिए बाबा कहता है पुराने कपड़े पहनो तो डीमन नहीं रहता, नए कपड़े पहनो। जिस दिन आपको नया कपड़ा मिला, पहन कर देखो कैसे लग रहा है, कोई है अंदर। क्योंकि ऐसे आपको पहले कभी क्यों नहीं लगा जो अभी नया कपड़ा पहनकर लग रहा है। देखो बच्चे, सिंपल सा ज्ञान है। कोई भी व्यवस्था लो, डीमन। किसी को फोन, आईफोन गिफ्ट करो, देखो कितना नाचता है, वो डीमन नाच रहा है। कुछ भी गिफ्ट दिया, डीमन नाचता, हा हा मेरे लिए गिफ्ट लाया, डीमन। आत्मा ऐसे सब नहीं करते। देखो विचार करो, अच्छा भोजन बने, कौन खुश होता है? डीमन। भोजन का, बाहरी भोजन का, वो भी कलियुगी भोजन का, और आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। आत्मा को कोई रस नहीं कलियुगी भोजन में। यहाँ का जो कुछ है उसमें रस सिर्फ डीमन को आता है, पर आपको खबर ही नहीं। आपको लगता है आप हो, आप नहीं हो, डीमन है वो। इसलिए बच्चों, सदा चेकिंग करते रहो। सारी समझ की बात है, पर सभी समझ नहीं पाते। होश में आ जाओ, चिंतन करो अपने से, हर प्रकार से। कहीं कोई डीमन ना रहे, वरना बच्चे वो तुम्हारी जीवन चलाएगा हर प्रकार से। पट पे सोते हो ना तो डीमन नहीं आता। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ
पट पे सो, जो जैसे आपके घर की व्यवस्था है वो स्वीकार करो और उसमें चलो। बस मैं बता रहा हूँ आपको, कहा वो नहीं आता। इसलिए बच्चों, गरीबों के झोपड़ी में अच्छी नींद आती है, क्योंकि सोने के लिए पट होता है। जैसे गद्दी पर सोए, डीमन आया, क्योंकि उसको भी सोना अच्छा लगता है, पर सोने के लिए कोई तन चाहिए। किसी के द्वारा तो सोना है ना, वो तो सूक्ष्म में है, तो किसी के तन में प्रवेश होकर विश्राम करना है। डीमन है बच्चे, उसको भी खाना अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा खाना मिले बड़ा खुश हो जाता है। दाल चावल उसे पसंद नहीं है, ध्यान में रखना। उसको सब्जी रोटी वैरायटी फूड अच्छा लगता है, जिसमें अलग अलग टेस्ट हो। समझ है बच्चे? बस आपको खबर नहीं, आपको लगता है आपको अच्छा लगता है। नहीं बच्चे, ये डीमन है। हर प्रकार से कंफर्ट व्यवस्था डीमंस को लगती है। आगे आपकी मर्जी, जिस भी व्यवस्था में चलना है चलो। सुख दुख में चलना है चलो, वो भी सुख की आशा करके चलना है चलो बच्चे। बाप तो कह रहा है इन सबसे परे जाओ। जब परे जाओगे तब पता चलेगा तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो। पर इसमें रहे ड्रामा बच्चे, होश में आ सकता है तो। डीमन बच्चे हमेशा देह की ही बातें करेगा। नींद हुई आपकी? चाय नाश्ता लिया? कैसा है शरीर? डीमन को पूछ रहा है, बस आपको खबर नहीं। आपको लगता है आप आत्मा को पूछ रहे हो। आपने तो आत्मा की बात ही नहीं की कि आप आत्मा कैसे हो। बाबा की याद में शरीर को रेस्ट कराया आपने। आप आत्मा सुबह अमृत वेले उठी थी, सुबह उठने के बाद बाबा को याद किया। जब भी आप उठे, आप आत्मा ने अपने बुद्धि मन संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुणों को बाबा से चार्ज किया, क्लीन किया, सकाश दिया। अगर आप आत्मा हो तो सिर्फ आत्मा की बात करोगे, पर अगर आप में डीमन है तो डीमन की ही बातें होगी। आगे आपकी मर्जी। देखो, विचार करो आप कौन सी बातें करते हो। सब समझ है बच्चों, होश में आ सकते हो तो आ जाओ। सबसे परे जाना होता है, सबसे परे। अभी यहाँ मुरली के हॉल में बैठे हो, वैसे तो बाबा के पास सारी व्यवस्था होती है, पर उसमें से जो सबसे लोएस्ट है वो हमें लेनी है व्यवस्था। फिर बच्चों देखना, डीमन नहीं होता। सबसे लोएस्ट वो सबसे हाईएस्ट में चला जाता है, पर जो सबसे हाईएस्ट लेता है वो सबसे लोएस्ट में चला जाता है। हर प्रकार से सबसे लोएस्ट व्यवस्था लेनी है। समझो इन बातों को, आप समझने की कोशिश करो। सारी समझ की बात है। देखो, कंफर्ट में रहकर कभी कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। देखो, विचार करो, कंफर्ट में रहना है या फिर अपना कल्याण करना है। जो भी करना है आप स्वयं सोचो। डीमन को अंदर रखना है या फिर उसे बाहर निकालना है। इतने दिन हो गए मैं कह रहा हूँ, कभी आपने किसी को कहा नहीं कि मुझे गाली दे दो, मेरा अपमान करो। चेक तो करो डीमन है या नहीं है। गाली देने के बाद ऊपर नीचे हो रहे हो, अपमान करने के बाद ऊपर नीचे हो रहे हो, तो डीमन है।
अभी अंदर डीमन बैठा है और पुरुषार्थ करना चाहता, शक्ति किसको मिलेगी? डीमन को। वो और मजबूत होगा। वो तो बस बैठा है, तुम कुछ अच्छा करो और मैं शक्ति जमा करूं। इसलिए बच्चे सबसे परे जाओ, आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो। गुस्सा आना, इरिटेट होना, नाराज होना, उदास होना, किसी ने कुछ बोल दिया इसलिए ऊपर नीचे होना, यह सब डीमन का काम है। देखो, विचार करो, किसी बात को लेकर हिल जाना डीमन का काम है। देखो, चिंतन करो।